हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब पीएस स्टेट यूनियन। हम स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके लिए हर वनडे एग्ज़ाम में इक्वली बेनिफिशियल रहने वाली है। आप सबको पता ही है कि स्टैटिक जीके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टैटिक जीके पूछा जाना ही है। और वैसे तो ये मेनली टीचिंग एग्ज़ाम्स को टारगेट करते बनाई जा रही है, स्टार्ट की जा रही है, पर यह आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदा देगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण जल संधियाँ, जिनको हम इंग्लिश में स्ट्रेट भी बोलते हैं। इसमें हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में जितनी भी महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास होने वाली है, तो लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारी पहली क्लास है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण जल संधियाँ। सबसे पहले हम इसको देखेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में, यानी कि इंडिया में जो महत्वपूर्ण पासेज हैं हमारे, उनके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा। इंडिया का मैप आप सभी ने देखा होगा। तो ये जो है हमारा ये जो पार्ट मैंने बनाया है, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, यानी कि दक्षिणी हिस्सा, इंडिया का दक्षिणी हिस्सा। तो हम इसके बारे में देखेंगे। ये जो हिस्सा है यही है हमारा जल के पास। यहाँ पर इंडिया के चारों तरफ समुद्र है। तो ये जो तटीय हिस्सा आता है ये पूरा जल से घिरा हुआ है। ये हमारे इंडिया का प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीप का मतलब वो हिस्सा जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो हम देखेंगे कि इसके आसपास कौन कौन सी जल संधियाँ आती हैं। ये देखिए, ये है इधर की साइड यहाँ पर लक्षद्वीप आता है, और इधर की साइड इंडिया के तटीय भाग में अंडमान और निकोबार आता है, यानी कि राइट साइड में अंडमान निकोबार और लेफ्ट साइड में लक्षद्वीप। इधर ही बंगाल की खाड़ी भी है, जिसको हम BOB, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। और इधर की साइड आता है अरब सागर। इंडिया में इधर की साइड आता है, आपने मैप में देखा होगा सभी ने, इधर आता है अरब सागर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप है अरब सागर में, और अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। अब हम देखेंगे कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल आ रहा है, यानी कि 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कहाँ पर आ रहा है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। वहीं पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल। ये सब हम रटते रहते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमारी पिक्टोरियल मेमोरी में सेट हो जाएगा, तो हमें याद करने में बहुत ईजी होगा। हमने याद किया, अभी हमने देखा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल। अच्छा, हम सब ये जानते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये है हमारा ग्लोब, अर्थ का 3D रिप्रेजेंटेशन। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या आता है? हमारा इक्वेटर। अब हम ऊपर की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारी डिग्रीज बढ़ती चली जाती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे नीचे की तरफ आते हैं तो डिग्रीज बढ़ती चली जाती हैं। अब इंडिया जो लोकेटेड है वो यहाँ पर है। अब इंडिया जब ऊपर है इक्वेटर से, तो हम ऊपर बढ़ेंगे तो ऐसी डिग्रीज बढ़ती चली जाएंगी। तो अब हम देखेंगे कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। वहीं हम थोड़ा सा ऊपर गए तो 1 डिग्री और बढ़ गया। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 8 डिग्री से 9 डिग्री क्यों हो जाती है ऊपर जाने पर। तो ऐसे ही हम जब नीचे की तरफ जाएंगे इक्वेटर से, तब भी हमारी डिग्रीज बढ़ती चली जाएंगी। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। अब लक्षद्वीप में भी किस जगह पर? लक्षद्वीप में भी कावारत्ती के बीच में, मिनिकॉय और कावारत्ती को जो कनेक्ट करता है वो है 9 डिग्री चैनल। ये तो हो गया, हमने अरब सागर के साइड के जितने पासेस थे, इंपॉर्टेंट पासेस, वो हमने देखे। इसी तरीके से हमारे बे ऑफ बंगाल में भी कुछ पासेस हैं, जैसे कि अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा पास आता है? 10 डिग्री चैनल। अगर हमसे पूछा जाए अंडमान और निकोबार को कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो वो है 10 डिग्री चैनल। आपने देखा होगा अंडमान निकोबार में बहुत से द्वीप हैं। इस तरीके से ये द्वीप फैले हुए हैं इंडिया के राइट साइड में। तो ऊपर का हिस्सा अंडमान, नीचे निकोबार, तो इसको कनेक्ट करने वाला जो है वो है 10 डिग्री चैनल। ये हम देखेंगे। अब हम आते हैं
अब हम आते हैं जो इंडिया के नीचे, अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे वर्ल्ड मैप में, तो हमें यहाँ पर ये है इंडिया, ये वर्ल्ड मैप में इंडिया है। इधर की तरफ हमें इंडोनेशिया देखने के लिए मिलेगा, इधर की तरफ हमें ये इंडोनेशिया देखने के लिए मिलेगा। तो हम इसके एक द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया ये अंडमान है, फिर इसके नीचे निकोबार आया, यहीं पे एक नीचे तो इंडोनेशिया भी आता है। इंडोनेशिया भी वो एक द्वीपीय स्थलखंड है। तो निकोबार में ही ग्रेट निकोबार, जैसे ये निकोबार है, इसमें भी बहुत से पार्ट हैं, तो उसको भी जो ग्रेट निकोबार है लास्ट वाला, जिसपे कि हमारा इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है, तो उसको और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जो कनेक्ट करता है वो है 6 डिग्री चैनल। इसको ग्रैंड चैनल भी बोला जाता है। ये 6 डिग्री चैनल और इसको ग्रैंड चैनल भी बोला जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप यानी कि इंडोनेशिया को कौन कनेक्ट करता है, तो वो है 6 डिग्री चैनल या फिर ग्रैंड चैनल। ऐसे ही मैंने आपको बताया, जैसे कि अब फिर से हम अंडमान निकोबार को एक बार ड्रॉ करेंगे। ये अंडमान, ये निकोबार। तो निकोबार का तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अंडमान के बहुत सारे पार्ट हैं। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो कनेक्ट करता है वो है डक्कन पास। इसको कहीं कहीं डंकन पास भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को जो कनेक्ट कर रहा है वो है डक्कन पास। तो याद रखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप या फिर कावारत्ती के बीच में 9 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप या फिर इंडोनेशिया इनके बीच में है 6 डिग्री चैनल, जिसको हम ग्रैंड चैनल भी बोलते हैं। और दक्षिणी अंडमान, इसको हम यहीं पर नोट करेंगे। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, इनके बीच में आता है डक्कन पास। हम बोलेंगे इसको डक्कन पास या फिर डंकन पास। बहुत सी बुक्स में आपको डंकन पास भी लिखा हुआ मिलेगा। अब हमसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि ग्रैंड चैनल किसको बोलते हैं? ग्रैंड चैनल किसको बोलते हैं? 6 डिग्री चैनल। और वो किस किस को जोड़ता है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। ग्रेट निकोबार हमारा अंडमान निकोबार का हिस्सा है और सुमात्रा हमारा इंडोनेशिया का हिस्सा है। तो अब आते हैं हम श्रीलंका की साइड। ये हमारा वही इंडिया का सदर्न पार्ट। अब देखिए, मैं फिर से इंडिया का मैप ड्रॉ करने वाली हूँ। ये आप सबको पता है इंडिया का सदर्न पार्ट है। इस जगह पर है ये तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का हिस्सा है। और ये जो तमिलनाडु का बाहर निकला हुआ भाग है ना, छोटा सा, इसको बोलते हैं, ये है पंबन द्वीप। ये है पंबन द्वीप। और वहीं मैं यहाँ पर श्रीलंका बनाऊंगी। ये जो हमारे भारत देश के नीचे एक मोती जैसा हमें दिखाई देता है, ये है श्रीलंका। श्रीलंका भी ये जो आखिरी बिंदु है इसको बोलते हैं मन्नार द्वीप। अब पंबन द्वीप का जो सबसे अंतिम हिस्सा है, जो बिल्कुल एंड पॉइंट है, उसको बोलते हैं धनुषकोडी। और मन्नार द्वीप जो कि श्रीलंका का है, श्रीलंका का जो सबसे अंतिम हिस्सा है ये हमारी इंडिया की तरफ, वो है तलई मन्नार, जो कि मन्नार द्वीप में स्थित है। अब हम देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको बताया बे ऑफ बंगाल है इंडिया के राइट साइड में। वहीं पर यहाँ पर इंडिया के इधर साइड ये है मन्नार की खाड़ी। अब हमसे क्वेश्चन बनता है कि और यहीं पर ये बीच में मन्नार की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है हमारी पाक खाड़ी। तो अगर हमसे क्वेश्चन बनता है कि पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन जोड़ता है, तो वो पाक संधि। और इसी पाक खाड़ी को अगर हम छोड़ दें, ना देखें, तो ये हमारी बे ऑफ बंगाल और मन्नार की खाड़ी को भी जोड़ता है कि कौन? पाक जल संधि। और वहीं एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडिया और श्रीलंका को कौन जोड़ता है? इंडिया और श्रीलंका को भी पाक संधि ही जोड़ती है। अब कई बार हमें ये क्वेश्चन देखने के लिए भी मिलता है, इसको खाड़ी की तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि इंडिया और
श्रीलंका को कौन सी खाड़ी जोड़ती है, तो वो होती है मन्नार की खाड़ी या फिर पाक खाड़ी। तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे, यह अंतिम बिंदु मैं आपको इसके बता चुकी हूँ, जैसे कि पंबन द्वीप का जो अंतिम बिंदु है वो है धनुषकोडी और तलई मन्नार, यानी कि श्रीलंका का जो अंतिम बिंदु है वो है मन्नार द्वीप में तलई मन्नार। एक क्वेश्चन और बनता है कि एडम्स ब्रिज किस किस देश के बीच में है। एडम्स ब्रिज, ये जो राम सेतु है, राम सेतु रामायण में आप सभी ने पढ़ा होगा, राम सेतु यही है, ये श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है एडम्स ब्रिज। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि धनुषकोडी जो कि हमारे तमिलनाडु पंबन द्वीप का सबसे अंतिम हिस्सा है, सबसे आखिरी छोर है, इसी पर एक जगह स्थित है रामेश्वरम। अब रामेश्वरम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एपीजे अब्दुल कलाम जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं हमारे देश के और ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो इनके बर्थ प्लेस के बारे में पूछा जा सकता है कि रामेश्वरम कहाँ पर स्थित है। तो रामेश्वरम पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से हमारे बहुत से क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अब हम आते हैं इसको वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखने के लिए। पहले हम इसको रिवाइज करेंगे। कैसे? सबसे पहले देखेंगे 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है। 8 डिग्री चैनल है हमारा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। उसके बाद 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। अंडमान और निकोबार को कौन सा पास जोड़ता है, वो है 10 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कौन सा चैनल जोड़ता है, 6 डिग्री चैनल। इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रैंड चैनल भी बोला जाता है। अब यहीं पे हमने दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन सा पास कनेक्ट करता है, उसको कनेक्ट करता है डक्कन पास, उसको कनेक्ट करता है डक्कन पास। यहाँ पे हमने देखा श्रीलंका, एडम्स ब्रिज कहाँ पर है, श्रीलंका और भारत के बीच में। श्रीलंका और भारत को कौन सी खाड़ी जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, या फिर संधि पूछ ली जाए तो हम बताएंगे कि पाक संधि जोड़ती है। और पाक संधि और किस किस को जोड़ती है, वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को भी जोड़ती है। इंडिया का जो तमिलनाडु का सबसे अंतिम छोर है वो है पंबन द्वीप में स्थित धनुषकोडी। और रामेश्वरम कहाँ पर स्थित है, रामेश्वरम स्थित है पंबन द्वीप पर। और आपसे ये पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका के कौन कौन से बिंदुओं को जोड़ता है, बिंदुओं को पाक संधि जोड़ती है, तो हम आखिरी बिंदु भी बता सकते हैं, जैसे कि धनुषकोडी को और तलई मन्नार को। ये हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव में जितने भी इम्पोर्टेंट पासेस हो सकते थे वो हमने देखे। तो अब हम पढ़े चलेंगे वर्ल्ड की तरफ। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे वर्ल्ड की जल संधियाँ जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर में बहुत सी पूछी गई हैं। ये आप सबको पता है, ये एक वर्ल्ड का मैप है, ये मैंने रफली ड्रॉ किया है आपको जल संधियाँ समझाने के लिए, क्योंकि हम मैप में फिल करके समझते हैं तो एक पिक्टोरियल फॉर्म में हमारे माइंड में वो कैप्चर हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो हम सब ये तो हम सब जानते हैं, यहाँ पर एक आर्कटिक सागर है, यहीं पर एक छोटा सा चुंगी सागर भी है, इसको बोलते हैं चुंगी सागर। तो आर्कटिक सागर और यहीं पर स्थित है बेरिंग सागर, यहाँ पर स्थित है ये बेरिंग सागर, यहाँ पर स्थित है बेरिंग सागर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को कौन कनेक्ट करता है, आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को कौन कनेक्ट करता है, बेरिंग जल संधि। कौन कनेक्ट करता है, बेरिंग जल संधि। अब एक क्वेश्चन बेरिंग जल संधि से और बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि बेरिंग जल संधि से ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, बेरिंग जल संधि से ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है, ये कौन से सागर से होकर गुजरती है, ये गुजरती है आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यहाँ पर प्रशांत महासागर स्थित है, तो ये गुजरती है आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से होते हुए। और जल संधि कौन सी, बेरिंग जल संधि। अब ये जो है कौन से स्थल खंडों को जोड़ती है, इधर की साइड ये रशिया का पार्ट आता है, ये सब रशिया है, आप सबको पता है, ये रशिया है, ये यूरोप है,
और यहाँ पे हमारा फिर से नॉर्थ अमेरिका आने लगता है। यही पार्ट, ये हमारी अर्थ गोल है तो यही पार्ट हमारा लौट के इस साइड आ जाता है। ये वाला पार्ट हमारा लौट के इस साइड, जब हम खोलते हैं अर्थ को एक पेपर की तरह खोले तो वो यहाँ से यहाँ पर आएगा। तो रशिया को और अलास्का को कौन सी जल संधि कनेक्ट करती है? वो करती है बेरिंग जल संधि। रशिया और अलास्का को कौन सी जल संधि कनेक्ट करती है? बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि किस किस कौन कौन से जलीय भाग को कनेक्ट करती है? तो वो करती है आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से सागर से होकर गुजरती है? आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से। और कौन सी जल संधि से होकर गुजरती है? वो गुजरती है बेरिंग जल संधि से। तो बेरिंग जल संधि हो गई है हमारी। अब हम देखेंगे, अभी हमने पढ़ा बेरिंग जल संधि के बारे में। अब यहाँ पर एक मिनट, इस जगह पर ये जापान आ जाता है। यहाँ पर जापान आ जाता है। अब जापान को मैं यहाँ पर मेंशन करती तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। अब हम देखेंगे, यह है जापान सागर, यह है साउथ कोरिया और यह है जापान सागर। यह है जापान के बहुत सारे द्वीप, ये जापान के द्वीप हैं। ये जापान का होकाइडो द्वीप है, ये होन्शु द्वीप है, ये क्यूशु द्वीप है। अगर पूछा जाए कि साउथ कोरिया और क्यूशु द्वीप को कौन सी जल संधि जोड़ती है, वो है सुशीमा जल संधि साउथ कोरिया और क्यूशु द्वीप को जोड़ती है। वहीं हमसे पूछा जाए होकाइडो और होन्शु द्वीप को कौन जोड़ती है, वो सुगारू जल संधि होकाइडो और होन्शु द्वीप को जोड़ती है सुगारू जल संधि। अब ये चीज़ ये तो था स्थल भाग के रूप में। अब हमसे पूछा जाए कि ये सुगारू जल संधि कौन कौन से जलीय भाग को जोड़ती है, तो जापान सागर और प्रशांत महासागर के। और सुशीमा जल संधि कौन कौन से जलीय भाग को जोड़ती है, तो दक्षिणी सागर और जापान सागर। ये हमारा क्वेश्चन बनता है। ये हमने देखा जापान के बारे में। अब हम देखते हैं, ये थी हमारी सुगारू जल संधि और सुशीमा जल संधि। अब हम देखेंगे इंडिया के, ये अंडमान सागर आता है, BOB, ये हमने बे ऑफ बंगाल और श्रीलंका के बारे में यहाँ हम पढ़ चुके हैं। फिर आता है अंडमान सागर के नीचे स्थित है हिंद महासागर, यह है अरब सागर। अब हम देखेंगे कि जो फारस की खाड़ी, ये इस जगह, ये ईरान है, ये है फारस की खाड़ी, ये ईरान है, ये ओमान है और यह है फारस की खाड़ी। अब हमसे पूछा जाए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है, तो वो है हार्मुज जल संधि। और वहीं हमसे पूछा जाए ईरान और ओमान को कौन जोड़ता है, तो भी हार्मुज जल संधि ही आंसर आएगा हमारा। वहीं हमसे पूछा जाए यमन और जिबूती को कौन जोड़ता है, तो वो बाब उल मंदेब संधि या फिर लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन जोड़ता है, तब भी बाब उल मंदेन संधि ही आंसर हमारा आएगा। अब एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि एक जल संधि हमारी बनती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे हार्मुज और बाबुल मंदेब, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जल संधियाँ हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो आपको ये मल्टीपल टाइम्स पूछी गई नज़र आएंगी। अब एक जल संधि आती है मलक्का जल संधि। मलक्का किस किस को अलग करती है, मलेशिया और इंडोनेशिया। मलक्का किस किस को अलग करती है, मलेशिया और इंडोनेशिया। वहीं अगर जलीय भाग के रूप में देखा जाए तो ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को अलग करती है। इसीलिए बोलते हैं कि मैप से पढ़ना बहुत इजी हो जाता है इन चीज़ों को, क्योंकि ये इनको याद रख पाना बहुत ज़्यादा हौच पौच कर देता है माइंड में। अब ये आता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये इंडोनेशिया है, ये न्यू गिनी है। तो इनको कौन कौन सी जल संधियाँ अलग करती हैं, देखते हैं। ये जावा सागर है, इंडोनेशिया और न्यू गिनी के बीच में छोटा सा जावा सागर है और इसके ऊपर ही दक्षिणी चीन सागर है। अब अगर हमसे पूछा जाए इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वो है टॉरस जल संधि। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी वही अलग करती है और इन न्यू गिनी और टॉरस को भी वही अलग करती है, यानी कि टॉरस जल संधि। अब हम ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा नीचे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से नीचे आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, क्लियर नज़र आएगा।
ऑस्ट्रेलिया से अगर हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो हम यहाँ पर देखेंगे तस्मानिया। ये तो हमारा इंडोनेशिया, ये था न्यू गिनी, ये ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है तस्मानिया। अब तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन अलग करता है? बोस जल संधि। कौन अलग करता है? बोस जल संधि, जो कि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को भी अलग करती है। ये थी बॉस जल संधि, ये थी टॉरस जल संधि। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी? मलक्का जल संधि, बाबुल मंदेव जल संधि, हारमुज जल संधि, टॉरस जल संधि, बॉस जल संधि और सुगारू और सुशीमा जल संधि। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अब हम आगे देखेंगे ये न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड को अगर मैं मैप में शो करती तो फिर से वही कि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाने वाला था, तो मैं इसको थोड़ा अलग से पढ़ाना सही समझूंगी। तो ये न्यूजीलैंड भी अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना है। द्वीप का मतलब, मैंने प्रायद्वीप का क्या मतलब बताया था? जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हो, और द्वीप का मतलब है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। अब जो न्यूजीलैंड है, अब जब उत्तरी भाग, ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरी न्यूजीलैंड होगा, और जो नीचे का हिस्सा है वो दक्षिणी न्यूजीलैंड होगा। और इसके साथ ही तस्मान सागर और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। और उत्तरी न्यूजीलैंड को और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि अलग कर रही है? कुक जल संधि। कुक जल संधि एक और इम्पॉर्टेंट जल संधि है, कुक जल संधि। इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या बताया मैंने इसके बारे में? उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है? कुक जल संधि। ये कौन कौन से महासागर को अलग करती है? तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को। ये तो हमने अपने वर्ल्ड मैप का राइट साइड हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं लेफ़्ट साइड, जो कि हमारा अमेरिका और यूरोप का भाग आ जाता है। इसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम यूरोप। ये यूरोप का मैप है, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर ये छोटा सा, ये जो गैप आ रहा है इसमें है उत्तरी सागर। वहीं पे एक छोटा सा हिस्सा ये ब्रिटेन का आ जाता है। और यहाँ पे उत्तरी सागर के साउथ में फ्रांस है, और ये जो मैप आ रहा है यहाँ पर ये स्पेन स्थित है। स्पेन। तो ये उत्तरी सागर, ये फ्रांस, ये स्पेन और ये ब्रिटेन। अगर हमसे पूछा जाए कि डोवर जल संधि किस किस को अलग करती है, तो ये रही डोवर जल संधि। ये किस किस को अलग कर रही है? पहले ये अलग कर रही है, यहीं पर हमारा अटलांटिक सागर भी आ जाता है। तो डोवर जल संधि किस किस को अलग कर रही है? ये है अटलांटिक सागर और उत्तरी सागर के बीच में। अटलांटिक सागर और उत्तरी सागर के बीच में कौन सी जल संधि है? ये डोवर जल संधि। और स्थान पूछे जाएं तो वो है ब्रिटेन और फ्रांस। वहीं अब हम आते हैं स्पेन की तरफ। तो स्पेन ये आता है नीचे, अफ्रीका आ जाता है हमारा। अफ्रीका में यहाँ पर आता है मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि जोड़ती है? वो है जिब्राल्टर जल संधि। कौन कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। वहीं जलीय भागों को अगर पूछा जाए तो अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को भी जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। हमें इस तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाए तो हम उसको टैकल कर पाएँ आराम से। अब ये था हमारा यूरोप के बारे में। यूरोप की जल संधियाँ, इंपॉर्टेंट जल संधियाँ हमने पढ़ ली हैं। अब आगे आते हैं, एक सेकेंड, आगे आते हैं हम इधर अमेरिका की तरफ। आगे आते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में ये सबसे ऊपर हम आते हैं ग्रीनलैंड। सबसे ऊपर है ये ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में यहाँ पर है बेसिन की खाड़ी। बेसिन की खाड़ी इधर कनाडा आ जाता है। अगर हमसे पूछा जाए ग्रीनलैंड और कनाडा को कौन अलग करता है, तो वो है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किस किस को अलग करती है? ग्रीनलैंड और कनाडा को। वही हमसे पूछा जाए तो वे बेसिन की संधि और किस किस को अलग करती है? डेविस जल संधि किस किस को अलग करती है? बेसिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को भी अलग करती है। बेसिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को ये डेविस जल संधि जोड़ती है। तो किस किस को ये कनेक्ट कर रही है? ये कनेक्ट कर रही है ग्रीनलैंड और कनाडा को, और अटलांटिक सागर और बेसिन की खाड़ी को। कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि भी है। तो ये था हमारा डेविस जल संधि, जो कि बेसिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ रही है।
इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हमारा आता है मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ स्थित है। इसके आगे आता है हमारा मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी स्थित है और ये अटलांटिक सागर स्थित है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वो है फ्लोरिडा जल संधि। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि स्थलीय भागों में किस किस को अलग करती है, तो फ्लोरिडा और क्यूबा को। फ्लोरिडा वेस्ट इंडीज़ में और क्यूबा वेस्ट इंडीज़ में और फ्लोरिडा यूएसए में। तो फ्लोरिडा जल संधि किस किस के बीच में, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर के बीच में। अब अमेरिका के बारे में तो हम सभी को पता है कि ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये है हमारा साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन कनेक्ट करता है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है पनामा नहर। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट जल संधियाँ। अब जैसे कि हमने यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी के बारे में पढ़ा, मैक्सिको के पास ही एक जगह है क्यूबा, और क्यूबा के जो थोड़ा सा नीचे अगर हम आएंगे तो वहाँ पर है मैक्सिको। क्यूबा और मैक्सिको को कौन अलग करता है, क्यूबा और मैक्सिको को अलग करता है युकाटन चैनल। युकाटन चैनल क्यूबा और मैक्सिको को अलग करता है। वहीं अगर हम देखें तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को भी युकाटन चैनल ही अलग करता है। अब तो एक जल संधि हमारी इंपॉर्टेंट और रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं सुंडा। अभी हमने पढ़ा था लघु अंडमान, ग्रेट निकोबार, एक मिनट, अभी हमने पढ़ा था ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप। इसको अलग कर रहा, सुमात्रा द्वीप कहाँ का था, इंडोनेशिया का था। और इसको कौन अलग कर रहा था, 6 डिग्री चैनल या फिर ग्रैंड चैनल। वहीं हम जो इंडोनेशिया है, इसका ये सुमात्रा द्वीप है और ये है जावा द्वीप। अब जावा द्वीप भी इंडोनेशिया का ही है। यहाँ पे हमने पढ़ा था मलेशिया और इंडोनेशिया को कौन सी संधि अलग कर रही थी, मलक्का जल संधि। लेकिन इंडोनेशिया के ही दोनों द्वीप, जो सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप है, इनको कौन अलग कर रहा है, इनको कर रहा है सुंडा जल संधि, इनको अलग कर रही है। तो ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट विश्व की और भारत की कुछ जल संधियाँ। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। तो सबसे पहले हमने देखा मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल, सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार 6 डिग्री चैनल, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान दक्कन पास। ये था हमारा। और वहीं हमने देखा बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है, बेरिंग जल संधि जोड़ती है आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, बेरिंग जल संधि से। स्थलीय भागों में ये रशिया को और अलास्का को जोड़ती है। अलास्का कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, और रशिया कहाँ है, रशिया में। फिर हमने देखा था जापान की कुछ जल संधियाँ जो कि जापान के द्वीपों को जोड़ रही हैं, साउथ कोरिया और क्यूशू द्वीप को कौन जोड़ रहा है, सुशीमा जल संधि। और होकाइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को कौन जोड़ रहा है, सुगारू जल संधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा था मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में मलक्का जल संधि। वहीं हमने देखा था ईरान और ओमान के बीच में हॉर्मुज, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को भी जोड़ रही है। फिर हमने देखा यमन और जिबूती को हमने देखा। यमन और जिबूती को कौन सी जल संधि जोड़ रही है, इनको जोड़ रही है बाब उल मंदेब जल संधि। इनके बीच में आती है बाब उल मंदेब जल संधि, जो कि यमन और जिबूती को जोड़ रही है, जो कि लाल सागर और अदन सागर को भी जोड़ती है। वहीं हम देखेंगे अब इंडोनेशिया के नीचे आता है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है, टॉरस जल संधि। यही न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को भी अलग करती है। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन अलग कर रहा है, बोस जल संधि। फिर हमने देखा था न्यूजीलैंड के 2 द्वीप, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, इनको कौन अलग कर रहा है, कुक जल संधि। तो पूछा जाए कुक जल संधि किन किन को अलग करती है या फिर किन किन को जोड़ती है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। फिर हमने देखा था फ्रांस, ब्रिटेन,
स्पेन और मोरक्को, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और मोरक्को को हमने देखा था। ये था उत्तरी सागर। तो डोवर जल संधि किस किस को जोड़ रही थी? अटलांटिक सागर और उत्तरी सागर को। और भूभाग में अगर हम देखें तो ये ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ती है। वहीं स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। डोवर जल संधि किस किस के बीच में? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। जिब्राल्टर किस किस के बीच में? स्पेन और मोरक्को के बीच में। भूमध्य वही हमने देखा था मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर के बीच में कौन सी जल संधि है? फ्लोरिडा जल संधि। और फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में भी फ्लोरिडा जल संधि है। और हमने एक चीज़ और देखी थी, क्यूबा और मैक्सिको के बीच में। क्यूबा और मैक्सिको के बीच में कौन सी जल संधि थी? युकाटन चैनल। कौन सी थी? युकाटन चैनल। युकाटन चैनल क्यूबा और मैक्सिको के बीच में थी। फिर हमने देखा था ग्रीनलैंड, डेविस जल संधि, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ती है। डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि भी है और यही जल संधि बेसिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को भी जोड़ती है। बेसिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को भी जोड़ती है। यहाँ पर हमारी सारी विश्व की इम्पॉर्टेंट जल संधियाँ पूरी हो जाती हैं। एक बार हम इसको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज तक जितने भी क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग इसको ड्रॉ कर लीजिएगा एक मैप में और रिवीजन कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए इससे रिलेटेड। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।